to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। बात कोर्ट की है तो चलते हैं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां आज सुनी जा रही थी पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका। पूर्व IAS क्यों? क्योंकि आज संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एक आदेश जारी किया और पूजा खेड़कर का चयन रद्द कर दिया। साथ ही यूपीएससी ने पूजा खेड़कर पर आगामी परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण क्या गिनाए वो बताएंगे, पहले बताते हैं कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल यूपीएससी की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेड़कर खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यानी लबासना ने 23 जुलाई तक पूजा खेड़कर को अकादमी पहुंचने के लिए कहा था, पर पूजा ने इधर अग्रिम जमानत याचिका डाल रखी थी। जहां सुनवाई हुई तो उनकी वकील बीना माधवन प्रस्तुत हुई। बीना माधवन ने क्या कहा? पूजा खेड़कर ने कहाँ फ्रॉड किया? मेडिकल बोर्ड ने भी कहा कि उन्हें कई किस्म की विकलांगता है, उनके शरीर का 47% हिस्सा विकलांगता की श्रेणी में आता है। जैसे ही FIR दर्ज की गई, मीडिया ने मेरे खिलाफ विच हंटिंग शुरू कर दी। मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया, इसलिए मेरे खिलाफ ये सारी कार्रवाई की गई। मेरे खिलाफ केस तभी बनता जब यूपीएससी मुझे इस बात का दोषी साबित कर दे कि मैंने अपनी पहचान छिपाकर तय संख्या से अधिक बार सिविल सेवा का इम्तिहान दिया। मेरे खिलाफ युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है? बस इसलिए क्योंकि मैं एक महिला हूँ, क्योंकि मैं विकलांग हूँ। आज हमें नोटिस मिला, अगले दिन मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशासन मुकदमा दर्ज करने में तेजी क्यों दिखा रहा है? मुझे अपना केस डिफेंड करने का पूरा समय मिलना चाहिए। क्रिमिनल केस और गिरफ्तारी की आशंका के बीच मैं अपना केस डिफेंड कर पाने में अक्षम हूँ। ये पूजा खेड़कर के वकील की दलीलें थी, जो हमेशा मौक्किल की दलीलें मानी जाती हैं। अब बारी थी अदालत के सवालों की। एडिशनल सेशन जज D के जांगला ने पूछा, यूपीएससी क्या कर रहा था? ये तो असंभव लग रहा है। सबको पता है प्रीलिम्स दिए बगैर आप मेंस परीक्षा में नहीं अपीयर हो सकते हैं। क्या यूपीएससी ये कह रहा है कि FIR तो फाइल की जा सकती है, लेकिन चार्जशीट तब तक दायर नहीं की जा सकती जब तक यूपीएससी उन्हें दोषी न मान ले? ये भी पूछा गया कि पहले पूजा ने कहा कि वो आंखों की विकलांगता से ग्रस्त हैं, फिर उन्होंने इसकी कैटेगरी बदलकर मल्टीपल डिसेबिलिटी कर दी, जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ होना भी शामिल किया गया। यूपीएससी ये बताए कि क्या उनका केस झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट का है, अगर नहीं तो फिर इसे दिखाने का क्या मतलब है, और इसके लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की क्या ज़रूरत है? आप उन्हें अरेस्ट करने की जल्दी में क्यों है और इसकी ज़रूरत क्या है? कारण बताना होगा। अब कोर्ट में जवाब देने की बारी थी यूपीएससी की, और क्या दलीलें दी गई। पूजा खेड़कर ने इम्तिहान में बैठने के लिए तथ्य छुपाए। अगर उन्हें तथ्य सामने रखे होते तो उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं मिलती। जब भी उन्हें कहा गया कि वो परीक्षा में अपीयर नहीं हो सकती तो हर बार उन्होंने अपना स्टैंड बदला। उनके अपराधों की जांच गहनता से करनी चाहिए ताकि उसके तरीकों का पता चल सके। पूरे तंत्र की शुचिता भंग हुई है। आप अपना नाम, पेरेंट्स का नाम कैसे बदल सकते हैं? ऐसे लोगों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस केस में DOPT, यूपीएससी, अदालतें सभी के सामने तथ्य छिपाए गए तो फिर कानून तोड़ सकती हैं, उनसे और जानकारियाँ मिल सकती हैं। इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। हम इनके मेडिकल सर्टिफिकेट और इनके OBC कोटा प्रमाण पत्र की भी जांच करेंगे। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, जो कल सुनाया जाएगा। अब बात यूपीएससी की। पूजा को बर्खास्त करते हुए यूपीएससी ने जो कारण गिनाए, उसमें अहम क्या है? पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों के तहत उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पूजा को 30 जुलाई दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त दिया गया ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सकें। साफ बताया गया कि ये उनका आखिरी मौका है, लेकिन पूजा खेड़कर ने समय पर जवाब दाखिल नहीं किया। यूपीएससी ने उनके सारे दस्तावेजों की पड़ताल की और पाया कि उन्होंने साल 2022 की सिविल सेवा परीक्षा के नियम तोड़े। इसके साथ ही यूपीएससी ने साल 2009 से 2023 के बीच चयनित 15,000 छात्रों के दस्तावेज चेक किए। इनमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसके साथ यूपीएससी ने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों पर भी टिप्पणी की और कहा, जहां तक जाति और विकलांगता प्रमाण पत्र की बात है तो यूपीएससी ये साफ करना चाहता है कि वो इस बात की जांच करता है कि उन प्रमाण पत्रों को सही अधिकारी द्वारा जांच किया गया या नहीं, और क्या प्रमाण पत्र के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। आमतौर पर अगर सही अधिकारी द्वारा जारी किया गया तो इसे सही मान लिया जाता है। यूपीएससी के पास ऐसा कोई आदेश नहीं कि हर साल आने वाले हजारों प्रमाण पत्रों की सच्चाई स्वयं जांचे। हालांकि अब अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच और निरीक्षण किया जा रहा है। यह था यूपीएससी का वर्जन और उनका जवाब।